राधे राधे, जय सीताराम। बंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री रामचरित मानस में पूज्य तुलसीदास जी महाराज गुरुदेव भगवान का वंदन करते हुए कितना सुंदर भाव प्रकट करते हैं। कहते हैं हम गुरुदेव भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। गुरुदेव भगवान का जो चरण कमल रूपी उस पराग से सुसज्जित है, उन चरण कमल की हम वंदना करते हैं। कहते हैं उन चरणों का वंदन करने से होगा क्या? तो कहते हैं जीव के जीवन में ये 4 सुंदर बातें आ जाती हैं। कहा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कहते हैं जो गुरुदेव भगवान के चरण कमल की वंदना करता है उसके जीवन में सुरुचि यानी उसकी जो रुचि है वो सुंदर हो जाती है। जो आपका विचार है, जो व्यवहार है, उसमें आपको कुछ बदलाव दिखेगा। जो रुचि है आपकी वो सुंदर हो जाएगी। दूसरा भाव कहते हैं सुबास, आपके जीवन में सुगंध आ जाएगी। कैसी सुगंध? कहते हैं कि इत्र लगाने वाली सुगंध तो क्षण भर की है, लेकिन गुरुदेव भगवान के चरण कमल का वंदन करने से हमारे जीवन में एक सुगंध आती है, ऐसी कि हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, समाज में निकलते हैं, परिवार में मिलते हैं, तो लोग आपको आपके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि ये कहते हैं ओहो भगवान के भगत जी आ रहे हैं। तो जब ऐसी आपकी उपमा कही जाने लगे तो समझिए कि गुरुदेव भगवान की अति कृपा है आपके ऊपर, और आपके जीवन में ऐसी सुगंध हो तो ये वास्तविक सुगंध है। तीसरा भाव कहते हैं सुरुचि सुबास सरस, आपके जीवन में सरसता आ जाती है। और वास्तव में कहें तो जीवन सरस तभी होता है जब जीवन में गुरु आ जाता है। रस होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मिल सकता है, लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है कि गुकारा अंधकारस्यात् रुकारा तन निरोधका, अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जो हमें ले जाए वो गुरु है। तो जीवन रसयुक्त हो सकता है, परंतु सरसता उसमें तभी आती है जब गुरु कृपा होती है। और चौथी बात कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आपके जीवन में अनुराग आ जाता है। राग तो हमारे आपके भीतर रहता ही है, किसी न किसी कारणवश आ सकता है, लेकिन अनुराग तभी आता है जब गुरु प्रवेश करता है जीवन में। क्यों? क्योंकि जीवन में जब तक राग रहेगा आप दुनिया में भटकते रहेंगे, संसार में घूमते रहेंगे, लेकिन कहते हैं इस संसार सागर को यदि पार करना है तो गुरु रूपी कर्णधार का माध्यम बन करके हम सभी उस नौका में बैठ जाएं, जिस नौका में बैठ करके इस हम संसार रूपी भवाटिका को, इस भवसागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि गुरु ही ऐसा कर्णधार है जो आपकी नौका को इस भवसागर से पार उतार सकता है। इसलिए कहते हैं, और दूसरा भाव भी कहा कि राग तो आ सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन अनुराग जीवन में यदि आ गया तो ये मानिए कि आप भगवान के निकट पहुंच गए हैं। क्योंकि श्री रामचरित मानस में ही वर्णन आता है कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं, और ये बात हमें गुरुदेव भगवान ही बताते हैं कि जब तक आपके भीतर अनुराग नहीं होगा, क्योंकि मानस में जितने भक्त का चरित्र है उन सबके भीतर ये अनुराग है। माँ को प्रभु चाहिए तो माँ जानकी जो पार्वती मैया के पूजन के लिए जब वाटिका में गई तो वहाँ जब पूजन कर रही हैं तो पूजा किस विधि से कर रही हैं
कहते हैं पूजा कीन अधिक अनुरागा। कहते हैं वो ये बात जानती है कि भगवान अनुराग से मिलते हैं, इसलिए माँ ने और अधिक अनुराग के साथ पूजन किया। दूसरा भाव बताते हैं कि राम लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर गए हैं, तो जनकपुर में जा करके सर्वप्रथम जब विश्वामित्र जी और जनक जी में वार्ता प्रारंभ हुई, उस बीच राम और लक्ष्मण जी आए तो सब खड़े हो गए। जनक जी ने देखा और कहते हैं आज से पहले उन्होंने इतना सुंदर रूप देखा ही नहीं था। कहते हैं और ये बात राम जी को देख करके विश्वामित्र जी से कहते हैं जनक जी कि गुरु जी इन्ह ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। आज इनको देख करके मेरा वैरागी मन न जाने क्यों अनुरागी होता जा रहा है। तो भगवान अनुराग से ही मिलते हैं। जैसे इसी प्रकार अनुराग भाव हम सभी के भीतर तभी आएगा जब गुरु कृपा होगी। इसलिए जीवन में गुरु बनाना नितांत आवश्यक है। गुरु आप नहीं चुनते हैं, आपको गुरु चुनता है। ये भाव मन से निकाल दिया जाए कि हम गुरु को चुन सकते हैं, नहीं। जीवन में जब प्रभु कृपा होगी तो गुरु साक्षात आपके समक्ष खड़े होंगे, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरु स्वरूप का विषय नहीं है, गुरु स्वभाव का विषय है। और कहें तो विषय ही समाप्त हो जाता है गुरु के आने पर। इसलिए जीवन में गुरु होना अति आवश्यक है। राधे राधे।